अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोटिक डिसऑर्डर्स, मियोसिस में होने वाली खराबियाँ या मियोटिक एरर्स, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम नॉन डिसजंक्शन का नाम भी देते हैं। मियोसिस जो है वो एक हाईली ऑर्डरली अकरिंग प्रोसेस है और हर फेज़ के एंड पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा सिग्नल होता है जो अगली फेज़ को डिसाइड करता है। लेकिन अगर उस सिग्नल में अब नॉर्मेलिटी आ जाती है तो अगली से जो फेज़ होगी उसमें अब नॉर्मेलिटी लाजमी आएगी। हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल मियोटिक डिसऑर्डर्स, तो उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। अब क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन क्या होता है कि नॉन होता है नहीं या विदाउट, डिसजंक्शन जंक्शन होता है मिलना, डिसजंक्शन का मतलब है क्रोमोसोम का अलग ना होना। एनाफेज में, टीलोफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, चाहे वो माइटोसिस की हो एनाफेज या मियोसिस की एनाफेज, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। अब क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो सेपरेट नहीं हो पाते ड्यूरिंग एनाफेज, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, और ये डॉटर न्यूक्लियाई में लाजमी होता है। अब क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन से क्या होगा? अब क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज एंड टीलोफेज एंड डोंट फिट विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम अमंग ऑल द डॉटर न्यूक्लियाई। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये है कि जो दिस रिजल्ट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इससे क्या होगा? या तो क्रोमोसोम नॉर्मल तादाद से ज़्यादा हो जाएंगे या नॉर्मल तादाद से कम हो जाएंगे। इससे काजीज सीरियस फिजिकल डिसऑर्डर, सोशल एंड मेंटल डिसऑर्डर, इससे बच्चे की जो मेंटली पावर है वो ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है। सोशल पावर मतलब माहौल के साथ रह नहीं सकेगा, घुल मिल नहीं सकेगा। सोशल और मेंटल डिसऑर्डर। द नॉन डिसजंक्शन में अक्कर ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। सेल में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक वो क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें? डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। दूसरे वो क्रोमोसोम जो कि जेंडर की डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। अब ये दो तरह के क्रोमोसोम हैं, इनमें या तो एडिशनल हो सकती है सेल में क्रोमोसोम की तादाद, या फिर कम हो सकती है। इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो अब नॉर्मल बनेगा फिजिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, किस किस तरह से इसकी टाइप डिस्कस की गई हैं। हाँ जी, तो हमारे पास जो फर्स्ट सिंड्रोम है, फर्स्ट जो डिसऑर्डर है इससे रिलेटेड एरर है वो है डाउन सिंड्रोम। इसको मोंगोलिज्म भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डिजीज़ है जो कि ह्यूमन में होती है। ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन डिजीज़ है। इसमें 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट। जो इंसान का जो क्रोमोसोम होता है 21st, उसकी दो कॉपीज़ होती हैं, वो दोनों सेपरेट नहीं हो पाती, और इससे जो गैमेट्स बनता है ना उसमें क्रोमोसोम की तादाद एक से ज़्यादा, एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम 23 होते हैं ह्यूमन में गैमेट्स के गेमेटोजेनेसिस के दौरान, यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा हो जाती है, 24 रहते हैं। तो ये अब नॉर्मल है, जिसमें नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती। जाइगोट जो 47 वाला बनता है, जिसमें 2n+1 2n+40+1 मीन एक क्रोमोसोम ज़्यादा। अब नॉन डिसजंक्शन ये तो मेल में हो रही है, फीमेल में भी होती है। फीमेल में जो नॉन डिसजंक्शन है वो किस तरह से? ये उसके एग में होती है, जो मदर बन रही होती है, या उसकी एज के लिहाज से। जैसे कि एज के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो टीन एज वाली गर्ल है उसमें इस तरह के एग बनने के चांसेस है 1000 में से एक है, 1000 एग में से एक के चांसेस हैं कि शायद इस तरह के बनेंगे। अब इस तरह से 40 ईयर ओल्ड की जो औरत है उसमें जो डाउन सिंड्रोम के चांसेस हैं वो 100 में से एक एग में। 45 वाली जो है उसमें ये केस बढ़ जाता है, 3 गुना हो जाता है, उसके 33 में से एक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो अबाउट दी नॉन डिसजंक्शन इन मेल एंड फीमेल। अब इसकी सिम्टम है कि नॉन डिसजंक्शन जिस जानदार को ये बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम, वो किस तरह का होता है? उसका जो फ्लैट ब्रॉड फेस है, फ्लैट होता है चिपटा, ब्रॉड बड़ा, थोड़ा वसी उसका मुंह होता है, फेस होता है। आंखें उसकी छोटी छोटी होती हैं और उनकी स्किन होती है। इनर कॉर्नर, उसके अंदर जो स्किन है आईज के अंदर वो फोल्डेड होती है। प्रोट्रूडिंग टंग, उसकी ज़बान बाहर लटक रही होती है। मेंटल रिटार्डेशन, उसकी ब्रेन की ग्रोथ कम होती है। डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम,
उनमें जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो सही तरह से डेवलप नहीं हो पाता। तो ये है उसकी सिम्टम। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट आर द सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम। इसके बाद जो पॉइंट है कि जो नॉन डिस्टिंक्शन हमने पढ़ी है वो हमने ऑटोसोमल की पढ़ी, जो कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम में 21 क्रोमोसोम में हो रही है। लेकिन आपको याद रहे कि जो क्रोमोसोम की नॉन डिस्टिंक्शन है 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर में से किसी में भी हो सकती है, ये हमने ज़रूरी नहीं कहा। तो अगर हम बात करें कि 23 में से किसी और में हो रही है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो अबॉर्ट हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है उनका, और बहुत से लोगों की जल्दी ही डेथ हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक है जी डाउन सिंड्रोम, और इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं जी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम।